नमस्कार। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को 16वीं विधानसभा के सत्र में अपना अभिभाषण दिया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया, जिसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्यारोप पढ़वा दिए, ये उचित नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रहीं जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई थी। आमजन और कई विशेषज्ञों का तो ये भी मत है कि इन योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। नई सरकार का कर्तव्य है कि इन योजनाओं का और भी बेहतर ढंग से जनता को लाभ पहुंचाए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से अपना विजन जनता के सामने रखे। ऐसा करने के बजाय सरकार ने राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्यारोप पढ़वा दिए। ये उचित नहीं है। ऐसे कृत्य जनता के सामने इस नई सरकार की सोच को उजागर कर रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत ने लिखा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार की ओर से दिलवाए गए इस अभिभाषण में कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा था और अब सभी चीजों की समीक्षा होगी। गहन छानबीन के बाद तमाम चीजों को अब लागू किया जाएगा। विधानसभा में सरकार का विजन पेश करते हुए राज्यपाल ने कहा था कि गहलोत सरकार के घोटालों की भी जांच होगी, योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, समीक्षा होगी। टेंडर में हुए घोटालों की वजह से जल जीवन मिशन जैसी योजना में राजस्थान पिछड़ गया। राज्यपाल ने कहा कि जिन भी लोगों ने इस योजना में भ्रष्टाचार किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सजा मिलेगी। साथ ही साथ राज्यपाल बोले कि अभिभाषण पढ़ते वक्त राज्यपाल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने बजट भाषण में 2019-20 के पैरा में 69 में बाड़मेर रिफाइनरी को अक्टूबर 2022 तक बाड़मेर रिफाइनरी को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार की लेट लतीफी और इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो भाषण दिया वो ऐसा प्रतीत होता है विपक्ष को कि ये भाषण भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित है और जो बातें बीजेपी कहना चाहती है उन्होंने सीधे तौर पर राज्यपाल से कहलवाया है। अब ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का और इसी के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले जरा अभिभाषण के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैसे पूर्व गहलोत सरकार की कमियां गिनाई वो आपको सुनाते हैं, फिर इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बस्ती प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। इसे लोकतंत्र का असली उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवा कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। विगत सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य पर रुपए 3,11,374 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपए 40,300 था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राज्य पर रुपए 5,79,781 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपए 70,800 होना अनुमानित है। विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और इस भाषण के बाद राजनीति गरमाना लाजमी था। कांग्रेस की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो सुनवाते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज अपनी पद की गरिमा को तार-तार किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे संसदीय परंपराओं का और अपने पद का
जो मान और सम्मान रखना चाहिए वो नहीं रख पाए। यही राज्यपाल महोदय 5 साल तक सरकार की हर योजना को अच्छा बताते रहे, जनहित की योजना बताते रहे। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे जनता के हित की योजनाओं की बात हो, उसको सबको अच्छा बताते रहे। और यही महामहिम ने आज इस प्रकार से अपने श्रीमुख से वाचन किया है, जो अभिभाषण मैं समझता हूं कि हम सबको शर्मसार कर रहा है कि अपने पद की गरिमा ही वो नहीं रख पाए। राज्यपाल के इस भाषण पर राजनीति तो गरमाई गई है। अब चर्चा करने का वक्त है और चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूजा कपिल जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते से, साथ साथ आलोक पांडे जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के नाते से, और कांग्रेस की ओर से भीमराज जाखड़ जुड़ेंगे हमारे साथ, और स्टूडियो से मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूं भीमराज जाखड़ जी, आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है वो तो हम जान ही रहे, हमने सुना है भी गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये जो प्रकरण चल रहा है, क्योंकि मैं इसको अभी इस पूरे मुद्दे को मैं उपराष्ट्रपति के उस दौरे से भी जोड़ूंगा जब राजस्थान वो आए थे, और उस पर भी आप लोग लगातार प्रहार करते रहे थे उन दौरों पर भी। फिलहाल इस भाषण पर भीमराज जाखड़ कांग्रेस की ओर से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जी, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और वो किसी पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। आज ऐसा देखने को मिला है कि राज्यपाल महोदय पहले जो सरकार का कांग्रेस की सरकार थी वो सारी योजनाओं का गुणगान करते थे, योजनाएं अच्छी हैं, ये अच्छा है, काम अच्छे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। आज उसका बीजेपी द्वारा मन कर सारी बातें उसका ये गुणगान करते दिख रहे हैं। मुझे तो एज ए प्रवक्ता बीजेपी के नजर आ रहे हैं, जैसा उनका भाषण सुन रहे हैं। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि ये किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात नहीं कर रहे, आज बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना था वही बातें आज पूछा कपिल जी, आज उसी डिबेट में पूछना चाहता हूँ, क्या उन 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों के लिए कुछ एक शब्द तो बोला होता? क्या इस बात पे कभी गवर्नर साहब बोलेंगे? क्या 19 महीने में 31% क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, उस मुद्दे पे बोलेंगे? क्या अभी जो राजीव गांधी प्रेरक बैठे हैं धरने के, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आज भी 25 लाख भर्तियां खाली पड़ी है, सीटें, उन पे कुछ बोलेंगे? वो भी कुछ राजस्थान के बच्चों को तो आती है इसी के अंदर, इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। आज महंगाई कैसे मुंह फाड़ के खड़ी है, कैसे आप लोगों को, जैसे बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने 76 लाख, राहुल जी 76 लाख लोगों को सिलेंडर सस्ता। जाखड़ आप ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको पेंडिंग दिखाई देते हैं। उन मुद्दों पे बोलना चाहिए था। 76 लाख सिलेंडर दे रहे थे, बीजेपी तो 72 लाख सिलेंडर दे रही है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। और सुनो, दूसरा ये पूछना चाहता हूं, ये ऐसा क्यों कह रहा है विपक्ष की जो है राज्यपाल का जो भाषण है वो पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड है? बीजेपी ने उस भाषण को एक तरीके से लिख दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि भाई पार्टी मुख्यालय से वो भाषण राज्यपाल तक सौंपा गया। इस तरह के आरोप नई सरकार के आने के बाद लगेंगे, बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। राहुल जी, भीमराज जी मेरी बारी है। राहुल जी देखिए, जब सच्चाई जब भी बोली जाती है ना, तो वो कहते हैं उससे सबको दर्द होता है जिनको सच सुनने की आदत नहीं होती, जिन्होंने अगर या गलत जब किया होता है। ये सच्चाई से क्या जाखड़ जी वाकिफ नहीं है कि आज जो राजस्थान का कर्ज जो 3.39 लाख था वो आज 5.59 लाख हो गया, लगभग 2 लाख रुपए का कर्ज बढ़ा है। हर प्रति व्यक्ति पर दुगना कर्ज हो गया है। और आनंद फानंद में सत्ता को पाने के लिए जिस तरह कांग्रेस ने जो योजनाएं दी थी, या जो आप भ्रष्टाचार की बलि भी फंड चढ़ा और वो अनाप शनाप बांटा गया, क्या उसने इस प्रदेश के खजाने को खाली नहीं किया? क्या उन योजनाओं का असर राजस्थान पर क्या आया? क्या आप वो, चाहे युवा ठगा गया हो, चाहे महिला ठगी गई हो, चाहे किसान ठगा गया हो, देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति, किसानों पे आप मत बोलिए, किसानों पे बीजेपी को राइट नहीं बोलने का। मैं आपके बीच में नहीं बोली, किसानों पे मत बोलिए आप करीब, किसानों पे मत बोलिए। अगर सही बात को राज्यपाल, मैं किसानों के लिए कह रहा हूँ, किसानों पे तो मत बोलिए आप, किसानों पे बोलने का बीजेपी को राइट। पूजा जी आप बात कीजिए, कर्तव्य बनता है कि वो सही बात को रखें। राज्यपाल तो रखेंगे, सही बात को रख रहे, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, गलत क्यों लग रहा है? राजस्थान आज बीमारू राज्य बन गया। आज जो राजस्थान भाजपा सरकार ने मजबूती के साथ आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक तंत्र खड़ा था, आज आपको नीचे से गिरना पड़ रहा है। वापस से राजस्थान बीमारू राज्य बन रहा है, वापस से राजस्थान आर्थिक मजबूती हो चुका है। आज 2016 के बाद आत्महत्या, बताइए ना आप लोग।
क्या मैं ठीक है। पूछना चाहता हूँ भीमराव साहब आपको मैं जो मौका दूंगा ना पूछने का, आपका हर सवाल मैं पूछूंगा, बिल्कुल आपको मैं स्पेस दूंगा, पूजा जी। मैंने बोलने का पूजा जी पूछना चाहता हूँ, किसानों की लक्षण की राजनीति करने वाले को ना बोलिए ना इस बात पे। ठीक है, आलोक जी के पास में आ रहा हूँ। आलोक जी, काफी दिनों बाद अब हम लोग दोनों चर्चा में एक साथ बैठ पा रहे हैं और विषय बड़ा गंभीर है। विषय ये है कि राज्यपाल जैसा जो पद है और या उपराष्ट्रपति जैसा जो पद है, उस पर अगर ये आरोप लगने लगे, माहौल ऐसा बनने लगे कि सत्ताधारी दल जो है वो उनके भाषण लिख रहा है और राज्यपाल फेवर कर रहे हैं सत्ताधारी दल को, तो ये माहौल थोड़ा सा, ये विषय जरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये केवल कांग्रेस और बीजेपी के आपस में चिल्ला लेने से ये विषय खत्म नहीं होता। ना ही मैं चाहता हूं ये यहीं पर सिमटा रहे। ये एक बड़ा विषय है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस पद पर राज्यपाल का जो पद है, बड़ा संवेदनशील वो पद भी होता है। जनता उसको एक अलग ही सम्मान के उससे देखती है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर होते हैं स्टेट में। क्या ये जो अब इमेज सेट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, ये एक चिंताजनक है? और साथ साथ इसमें यह भी ऐड ऑन करूंगा कि राज्यपाल ने जो भाषण दिया है, क्या वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं मामले को और गंभीरता उसकी बढ़ाता है? वो देखिए राहुल जी, राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल के नाम पर सरकार चलती है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि एग्जीक्यूटिव हेड तो मुख्यमंत्री ही होता है। तो अगर मुख्यमंत्री कुछ लिख के देगा तो राज्यपाल की पढ़ना एक मजबूरी है। तो इसलिए ये राज्यपाल का वक्तव्य न मान के ये माना जाएगा कि ये सरकार की मंशा है और सरकार ये बताना चाहती है कि खजाना खाली है, यानी अब हमसे आगे कुछ उम्मीद न करना। मैं इसका अर्थ ये निकाल रहा हूं कि अब सरकार कह रही है कि खजाना 6 महीने में खाली कर दिया है, अब हम कुछ न कर पाएंगे, जो समस्या है वो कांग्रेस की सरकार की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बच नहीं सकती। आप सत्ता में है और पिछली सरकार ने क्या किया, इस आधार पर अगर अब अगली सरकार को अपने को ही घेरने की कोशिश करेंगे या ये बताने की कोशिश करेंगे साहब हम कुछ न कर पाएंगे क्योंकि पीछे वाली सरकार ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अगर बीजेपी की जो हमारी बहन कह रही है कि सर राज्य में दुगुना कर्ज हो गया, तो जरा भारत का कर्ज भी बताएं कि पिछले 10 सालों में कर्ज कितना बढ़ गया प्रति व्यक्ति में। क्या भारत की सरकार ने कर्ज नहीं लिया है? तो इसलिए अब पिछली सरकारों की किए गए कृत्यों से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। पिछली सरकार ने अगर अच्छे काम बहुत किए होते तो वो सत्ता में होते। आप सत्ता में हैं इसीलिए ना कि राजस्थान की जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि 5 साल बाद फिर वही परंपरा डाले कि अगले 5 साल बाद फिर भी कांग्रेस आ जाएगी? क्योंकि जो शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये नकारात्मक राजनीति से शुरुआत है और मैं इससे राहुल भाई कतई सहमत नहीं हूं। मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान को एक नया सवेरा भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी, न कि कांग्रेस सरकार के पुराने 6 महीने के किए गए कृत्यों को राज्यपाल के अभिभाषण से करके अपनी अक्षमता को आगे प्रतिबिंबित करने का काम करेगी कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। मैं इसको तो यही रीड कर पा रहा हूं और ये 2 साल तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये तय बना के आई है, मन बना के आई है कि वो राजस्थान की पिछली सरकार को कोसती ही रहे। नीरज जी, ये राज्य सत्र की शुरुआत होती है और सीधा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के सवाल खड़े होने लगते हैं। नई सरकार, एक नया सवेरा, जिसकी बात आलोक जी कर रहे थे। इस नए सवेरे में एक बड़ा सवाल, मेरी जिज्ञासा पहले तो ये जानने की आपसे, पहले भी क्या इस तरीके से राज्यपाल के मुख से इस तरह की बातें बुलवाई गई हैं? पहले भी सरकार आई है, पहले भी सत्र शुरू हुए हैं, पहले भी राज्यपाल ने शुरुआती भाषण दिए हैं, क्या उसमें इस तरह की बातों का जिक्र होता रहा है कि पिछली सरकार ने कितना जो है बंटाधार किया था? देखिए, जब भी कोई नई सरकार चुन करके आती है तो राज्यपाल के जरिए, चाहे बजट अभिभाषण हो, चाहे नई सरकार बनने के बाद में इस प्रकार के राज्यपाल के अभिभाषण हो, तो अपना एक सरकार विजन जो डॉक्यूमेंट होता है वो राज्यपाल के जरिए ही पढ़वाती है। और माना यही जाता है कि मुख्यमंत्री ने यानी सरकार ने जो अपना विजन बताया राज्यपाल को उसको पढ़ना उसकी मजबूरी होता है। ये बात बिल्कुल सही है और वही राज्यपाल ने किया है कलराज मिश्र ने। लेकिन जो कांग्रेस आज आरोप लगा रही है, यही आरोप जो है पिछली वसुंधरा सरकार के समय, जब गहलोत सरकार थी, उससे पहले जब पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार थी, तभी भी यही आरोप लगते थे कि कांग्रेस पार्टी तब कहती थी कि वसुंधरा सरकार ने ये आरोप जो है ये लगा दिए, राज्यपाल के जरिए पढ़वा दी। उसके बाद जब गहलोत सरकार आई तो बीजेपी भी यही आरोप लगाती थी कि गहलोत सरकार हमारे खिलाफ राज्यपाल से पता नहीं क्या क्या पढ़वा रही है। और आज एक पैरा का तो बाकायदा राज्यपाल ने खुद जिक्र किया कि मुझसे इस पैरा के अंदर बीजेपी ने, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने ये पढ़वाया था, उसका जिक्र तक उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से जो ये परिपाटी डाली जा रही है
राज्यपाल के मुंह से जो एक दूसरे सरकारों की बदनामी की जा रही है या फिर बुराई करवाई जा रही है, लोकतंत्र में वास्तव में चिंताजनक है। सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आज ये तर्क कि राज्यपाल से ऐसा पढ़ा दिया गया तो ये मीठा मीठा गड़गड़ और कड़वा कड़वा थू करने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा जो है वो सही नहीं है सिस्टम। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था, उन्होंने क्या क्या अब तक राज्यपाल से पिछले 5 सालों के अंदर पढ़वाया है पिछली पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के खिलाफ। और आज बीजेपी सत्ता में आई है तो क्या बीजेपी भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएगी? ये वास्तव में नितांत सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात ठीक है, जहां भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, उनकी कार्रवाई, जांच कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता जमीन पर, क्योंकि अब तक के जो शासनकाल रहे उसके अंदर ऐसा नजर नहीं आया। ज्यादातर हुआ यही कि 5 साल आप 5 साल हम। तो ये राज करने की जो परिपाटी थी कांग्रेस बीजेपी के अंदर पिछले 3 दशक से जो है इस प्रकार की परिपाटी चलती रही। तो क्या अब की बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या वाकई में जो आरोपी थे या दोषी थे उनको सजा होगी? और क्या अब की बार जो सरकार आई है ये पूरी तरीके से पाक साफ रहेगी, यानी बेदाग सरकार रहेगी और पूरी तरीके से ईमानदारी निष्पक्षता से काम करेगी? जो अगली जो सरकार आएगी, चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, तो लेकिन वो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो कि पिछली सरकार के समय ये काम हुए और इनकी हम जांच बिठाएंगे, यानी कुछ इस लायक बचे ना, यानी इतनी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम होगा तो ये दम्भ या फिर ये कह सकते हैं कि इतना दावा जो है ये सरकार कर पाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सवाल खड़े करते हैं कि आज लोकतंत्र किस ओर जा रहा है और राज्य के अंदर राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है और संवैधानिक पदों की गरिमा किस ओर जा रही है। और फिर एक सवाल इसमें पूजा जी आपसे बड़ा सवाल यह भी बनता है कि आपको नहीं लगता कि इस भाषण में मैक्सिमम जो हिस्सा है उसका, जो पूरा जो स्क्रिप्ट है राज्यपाल को जो दी गई, उसमें आपका विजन उसमें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था? जो अशोक गहलोत ने भी नीरज जी सवाल खड़े किए कि ये बताने की जगह कि पिछली सरकार ने क्या बंटाधार किया और हम कार्रवाई कर देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, बख्शेंगे नहीं, सजा दिलाएंगे, उससे और भी ज्यादा ये तो महत्वपूर्ण है ही जैसा नीरज जी ने कहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका आने वाले दिनों में विजन क्या है, वो अगर उस भाषण में राज्यपाल के मुख से अगर वो बातें निकलती तो एक ज्यादा भरोसा, एक ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो जनता में जाता नई सरकार के प्रति। अगर ये भी बताए तो विजन भी बताया कि अगर ये कमियां आती, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र वही हमारी सरकार का संकल्प पत्र है। हम उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं। सरकार ने आते के साथ में वो कोशिशें की, चाहे आधी आबादी को राहत देने की बात हो, चाहे युवाओं को पेपर लीक होने से बचाने की बात हो, चाहे दुष्ट कानून व्यवस्था पे SIT गठित कर अपराधियों की जोरदार धरपकड़ करने की बात हो। इसके साथ ये विषय तो चर्चा में हो रहा है कि क्या कहा, क्योंकि कांग्रेस को तो प्रोपेगंडा अपनी बातें करने का किया धरा तो उन्हें कुछ जाता नहीं है। लेकिन जब ये विषय बता रहे हैं तो ये भी बताएं अभिभाषण में जब राज्यपाल जी ने पिछली सरकार की इन कमियों को, जो सच है ना, जो राजस्थान में हुआ, जनता ने इसलिए इन्हें कुर्सी से उतारा, उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया ये घटित हुआ है, लेकिन तो ये बातें बताने के लिए तो आप ही बहुत हैं, वो भी बात कही गई मैम, ये बातें बताने के लिए तो आप ही बहुत हैं। इसके लिए आप लोग राज्यपाल तक कहां पहुंच जा रहे हैं? ये बताने के लिए आप लोग कम है क्या? आपके प्रदेश के प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी टीम है, आप खुद हैं, ये सब बात बताने के लिए तो आप ही लोग बहुत हैं। ये सरकार के साथ हुआ, इसमें कहीं जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, ये सर्वविदित है, पेपर लीक हुआ, सर्वविदित है, इससे युवाओं के संग प्रॉब्लम हुई, अगर कर्ज बढ़ा, और ये भी सबने देखा है कि गहलोत सरकार ने 4.5 साल में लास्ट के 6 महीनों में ही सारी घोषणाएं करी। 4.5 साल तक ये सरकार कहां थी? तो आनंद फानन में जो हुआ, घोटालों में जो घोटाले, भ्रष्टाचार की बली, जो अपना राजस्व चढ़ा, जो हमारा खजाना खाली हुआ, तो ये सब बताना है। लेकिन मैं आलोक जी ने ये बात कही, सरकार का ये मतलब नहीं है कि जो वो कह रहे हैं कि हमने पल्ला झाड़ा है। हाँ, सच्चाई बताना जनता का अधिकार है कि खजाना खाली है, लेकिन हम काम करेंगे, पूर्ण प्रतिबद्धता से करेंगे। और एक सरकार तो एक सवाल का जवाब देखिए। मैं पूरी बात मान रहा हूं, आपकी पूरी बात मान लेते हैं फॉर अ सेकंड नीरज से। फिर अब मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा हूं, अब सच्चाई बतवा दी आपने, अब पूरे 5 साल ये बात दोबारा तो नहीं होगी कि पुरानी सरकार ने क्या किया? ये बता दीजिए मुझे। अब सच्चाई बता दी ना आपने, राज्यपाल के मुख से आपने सच्चाई बुलवा दी, आप कह रही हैं अब अगले 5 साल दोबारा तो नहीं बताएंगे। अभिभाषण है, सरकार की स्थिति को उनका नैतिक कर्तव्य बताना, वो हर बार होते हैं। जब उसमें यही बात जब कांग्रेस के समय आती है राहुल जी, तब तो इन्हें बुरा नहीं लगा, और ये जब इनके समय पर, जब हमारा बात कांग्रेस की नहीं है, बात आप मैं आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूँ पूजा जी, मैं आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप लोग अब अपने काम के बारे में बात करेंगे या फिर पिछली सरकारों की कमियों के बारे में, ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
राहुल जी, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जिन वादों के, जिस संकल्प के साथ में आई है, हम उनको पूर्ण करेंगे। जो हमने वादा किया है जनता के साथ में, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब कल्याण के हमारे कार्य, हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान ये भारत को विकसित करने के संकल्प के साथ में, नजर रहेगी इस पर। राजस्थान का संकल्प है, हम उसे पूर्ण करेंगे राहुल जी। और हम सबको साथ लेके, सबका विकास लेके, सबका सहयोग लेके, सर्वस्पर्शी, सब व्यापी रहकर काम करते हैं, हम वही करेंगे। निश्चिंत रहे, एक जनता ने हमें जिस तरह से चुना है, हम जनता तो सबको साथ आप रख पा रहे हैं। पहले ही भाषण के बाद देखिए सदन में बट गए, विपक्ष जो है प्रहार करने लगा। सबका साथ तो मतलब ये भी होता है ना, जो आपके साथ नहीं है, जरा उनको भी जरा साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लेकिन भीमराव जाखड़ के पास आ रहा हूँ। पूजा जी, ठीक है मैम, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। भीमराव जाखड़ आपके पास आ रहा हूँ सर। पूजा जी कह रही है कि जो चीजें हुई हैं उनको बताना तो पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को अगर वो चीजें बुरी लग रही हैं तो इसलिए सच्चाई तो नहीं छिपाई जा सकती। राहुल जी, वो बात बीच में रह गई थी, पूजा जी बोले मेरी बारी है, बोलियो, बात अधूरी। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी को किसानों के ऊपर बोलने का 1% ही राइट नहीं है। 13 फरवरी से फिर किसान आंदोलन शुरू हो रहा है और किसान को जो वादे मोदी जी ने किए थे, जब 3 अभी भी 18 तारीख को पेपर मात्रा किसानों पे टैक्स लागू कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर करने गए। और अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है कि जो बजट किसानों के लिए आवंटित किया, तो उसमें तो 1 लाख रुपए सिलेंडर के दिन खर्च नहीं किया। और 2014 से लेकर 2022 तक 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। एक सेकंड, और 2016 के बाद तो इन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने भी बंद कर दिए और ये करेंगे हम 450 सिलेंडर दे रहे हैं। मैं पूजा जी पूछना चाहता हूँ, महंगा किसने किया था? महंगा करने वाले तो आप ही थे। आज की किस इस मुद्दे पर वाई लूट रही हो? और कांग्रेस तो 76 लाख लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। महंगा किया था तो जेब से नहीं किया था जाखड़ जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप छात्रों को एक सेकंड रुकिए, चिल्लाइए मत, रुकिए आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस 76 लाख लोगों को सिलेंडर दे रही है, आप 72 लाख को दे रहे हैं। आपने तो कटौती की है, विकास कहां किया? आपने तो वापस लिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई, हरियाणा में आपकी सरकार है, आते ही आपने सिद्धमुख नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर और गंग नहर, तीनों नहरों का पानी कटवा दिया। और किसान आते ही, आपकी सरकार आते ही धरने बैठा। आपने इस मुद्दे पर कभी चर्चा की? आपकी सरकार आते ही किसानों को 45 किलो डीएपी का कट्टा मिलता, आपने 40 किलो कर दिया। और 450 का कट्टा था, उसको 1900 रुपये कर दिया। इस पे आप कभी भी नहीं बोलेंगे। और जो कॉटन आप और भरतपुर संभाग के अंदर 125 सरसों के मिले थे, आप पढ़ लीजिए इस बात में फर्क मिले तो। और 100 मिलें बंद हो चुकी है क्योंकि आपकी मोदी जी सरकार ने पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल पे एक्साइज 35% थी, उसको माफ कर दिया। और वो किसानों का वो सरसों बिकने नहीं, और इसीलिए किसान सरसों नहीं बोले। और 125 में 100 मिल बंद हो चुकी है। 10,000 की मजदूरों की आबादी। ठीक है भीमराव जी, किसानों का बड़ा विषय आप उठा रहे हैं, संवेदनशील विषय, बड़ा विषय आप उठा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आगे जब सदन चलेगा तब आप लोग विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, मुद्दा उठाते रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के इस भाषण पर आपका टेक में जानना चाह रहा हूं। दान को मांग कर रहे थे तो मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था। अब ये किसानों, ठीक है भीमराज जी, क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे? भीमराज जी लेके खड़े रहेंगे, समय कम है, फिर आप कहेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया। सच बीजेपी आरोप लगा रही है, जो सच्चाई है वो बताई जाएगी। सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सार्वजनिक बैंकों ने 70,000 रुपए करोड़ कमा के दे दिए, आप 10% दर क्यों बेच रहे हो? 12,000 करोड़ रुपए कमा के दे दिए, आप क्यों बेच रहे हो? आप बताइए ना। सारी चीजें आपको कहाँ याद आ रही है? सारी, अरे मैं तो आपकी बता रहा हूँ ना, आप अपनी सुनने की क्षमता रखिए। और यदि बीजेपी सरकार का मॉडल को विकास के काम को जनता, आप जाइए कुछ काम कीजिए जनता के बीच में, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? और चिरंजीवी योजना में आज सरकारी स्कूलों में देखिए जाके आपके लाइनें लगी हुई है, परेशान हो रही है। 1 महीने में जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन शानदार काम, जनता के लिए काम, गरीब कल्याण के लिए काम। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से मोदी मॉडल में इस देश की जनता ने देखा है। राजस्थान, ठीक है पूजा जी, ओके भीमराज जी, ओके ठीक है। मैं एक वाइंड अप कमेंट नीरज जी से लेना चाह रहा हूं। आप दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप लोग का जारी रहेगा और ये अच्छी बात है, लगता रहना चाहिए, इसी से कुछ एनालिसिस निकल करके आता है। नीरज सर, ये विषय जो है राज्यपाल की गरिमा से भी जुड़ा हुआ विषय, इस पर एक वाइंड अप कमेंट मैं आपका चाह रहा हूं, उसके बाद डिबेट को हम खत्म करते हैं। निश्चित रूप से राज्यपाल जब कुछ बात कहते हैं, सदन के पटल के ऊपर रखते हैं, तो वो चीज़ राजस्थान विधानसभा के पटल पर दर्ज हो जाता है और वो पूरा विधानसभा के रिकॉर्ड के अंदर चीज़ आ जाती है।
अब निश्चित रूप से राज्यपालों के जरिए जिस तरीके से पढ़ाने की परिपाटी चली आ रही है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, ये तमाम चीज लगाना, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों के अंदर देखा गया है। लेकिन प्रूफ के साथ में इन चीजों को रखना, क्योंकि राज्यपाल जो बात कहते हैं, अब चूंकि इसके ऊपर बहस होने वाली है, राज्यपाल का जो ये अभिभाषण है इसके ऊपर बहस रहेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल अपना रिप्लाई भी करेंगे। उसके लिए भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बात हो गई है, अलग अलग दिन फिक्स कर दिए गए हैं, 3 दिन की जो है विधानसभा का अवकाश रहेगा, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से जो विधायकगण हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, विपक्ष के जितने तमाम विधायक हैं, एक सदन के अंदर इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो प्रतिपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, उनको भी पूरा समय मिलेगा बोलने का, और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल जो है वो अपना रिप्लाई देंगे, जवाब पेश करेंगे। तो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के अभी विधानसभा सदन के अंदर ही और इस पर पूरी बहस होने वाली है, चर्चा होने वाली है। उस चर्चा के बाद में और भी इसमें अभी काफी कुछ निकल करके सामने आएगा कि राज्यपाल से जो बुलवाया गया, क्या वो सारी चीजें अक्षर से सही हैं, या फिर जो राज्यपाल ने बोला और सरकार ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है उसके आधार पर सरकार आगे स्टेप लेगी, या इसके अंदर कुछ सुधार होता है। ठीक है, ठीक। नीरज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पूजा कपिल जी आपका भी, आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। भीमराज जी बहुत शुक्रिया, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से आप जुड़े, और ये जो तमाम विषय विपक्ष भी उठा रहा है, हमारी भी उम्मीद यही है कि सदन में ये विपक्ष और पक्ष का जो खेल है ये बड़ा गंभीरता के साथ चलता रहेगा, ताकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो भी लगातार नजरों में बने रहें। फिलहाल आज के मुद्दे में बात राज्यपाल कलराज मिश्रा के अभिभाषण की हुई थी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।